वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दिल्ली की सड़कों पर कोटा 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 टारगेट ये तय करके दे दिया गया है परिवहन विभाग की तरफ से कि आपको 20 चालान मिनिमम लेकर आने हैं। एक तरफ जहां हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, उनके आदेश की बात करते हैं, तो उन्होंने बस लेन के अंदर ये कहा था कि बस लेन को सेग्रीगेट किया जाए और बस लेन के अंदर कोई वाहन ना खड़ा हो। हम उस बात का स्वागत करते हैं। 95 के अंदर ये आदेश हुआ था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट अब तक नहीं हो पा रहा। उसके कई कारण हैं। सरकार से हम बात करते हैं कि भाई ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलना चाहिए। इसी को देखते हुए पिछली जो शीला दीक्षित सरकार थी, उन्होंने BRT कॉरिडोर का निर्माण किया था। क्योंकि जब हमने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता जी से बात की थी, तो उनको हमने समझाया था कि लेफ़्ट साइड के अंदर आप इस चीज़ को कभी भी कामयाब नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या किया जाए। हमने सब लोगों से बात की और बात करने के बाद ये निर्णय निकला कि बस स्टॉप जो है रोड के बीच में बना दिए जाए। रोड के बीच में बस स्टॉप बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक अगर इस तरफ यात्री रहता है और उसने उस तरफ वाली बस पकड़नी है, उसको 2 रोड पार करनी पड़ती थी, अब आधी रोड पार करनी पड़ेगी। तीसरा, आपने BRT कॉरिडोर देखा होगा, उसके अंदर कहीं भी कोई एक्रोचमेंट नहीं थी, पानी की रेडी वाला भी नहीं था। वो एक सिस्टम था। वो बस लेन को प्रॉपर बस लेन बनाया गया था, क्योंकि उस तरफ ना तो कोई सवारी ऑटो की उतरती है, ना टैक्सी से उतरती है, ना किसी की गाड़ी ख़राब होती है। वो सिर्फ एम्बुलेंस के लिए और बसेस के लिए लाइन, सेग्रीगेट लाइन, ये कोर्ट का आदेश था और ये बननी थी। आज हमारे मंत्री जी आनन फानन में इस आदेश को पालन करवाना चाहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक पहल की है। भरी गर्मी के अंदर उन्होंने रोड पर जाके रखा है। लेकिन उसके साथ उनसे हमने एक वादा ये किया था कि टैक्सी और ऑटो, जो कि आप अगर मेरी टैक्सी में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं और आप कहेंगे कि मुझे यहाँ उतरना है, तो मेरी ये मजाल नहीं कि मैं उसको वहाँ ना उतारूँ। क्यों? क्योंकि उसने अपनी फैसिलिटी के लिए पैसे दिए। मैं उसकी फैसिलिटी को छीन नहीं सकता। और ये हमारे परमिट कंडीशन में लिखा हुआ है कि हम सवारी को जहाँ वो कहेंगे उसके गंतव्य स्थान तक छोड़ कर आएंगे। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी सवारी उतर कर गई है, या मेरी गाड़ी ओला उबेर में चलती है या किसी और ऐप बेस्ड कंपनी में चलती है, मुझे कॉल आ गई और उसने कहा कि फलां पिलर के सामने आकर रुक जाओ, तो क्या मैं रोड के बीच में रुकूंगा जाके? क्या टैक्सी लेने वाला व्यक्ति, ऑटो लेने वाला व्यक्ति बस स्टैंड पर जाकर रुकेगा? और बस स्टैंड का तो बस स्टैंड है। आप मुझे बताएं, दिल्ली के अंदर कितने ऑटो स्टैंड हैं, कितने टैक्सी स्टैंड हैं? मैं हाथ जोड़कर सरकार से विनती करता हूं, आप पहले मुझे ऑटो स्टैंड और टैक्सी स्टैंड दे दीजिए, फिर आप मुझे गुनाहगार ठहराइए और फिर मुझे कहिए कि आप मुझे बताएं कि हर 2 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे, हर 500 मीटर के ऊपर टैक्सी स्टैंड है। जिसको सवारी को जाना होगा वो टैक्सी स्टैंड पे जाके सवारी लेगा। आज का ज़माना हाईटेक ज़माना हो गया है। कोई पैदल नहीं चलना चाहता, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। हर आदमी को भागना है, हर आदमी भागने पे लगा हुआ है। कोई आदमी अगर टैक्सी ऑटो ले रहा है, अपनी सुविधा के लिए ले रहा है। कोई मरीज़ है, कोई बीमार है और कुछ भी नहीं है, तो कोई आदमी घर से तैयार होकर चलता है कि मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मैं डेट पे जा रहा हूँ, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं अपने कपड़े ख़राब नहीं करना चाहता, मेरी टैक्सी मेरे दरवाजे पे आनी चाहिए। मंत्री जी और अधिकारीगण, आप अपने गेट से कितना बाहर जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं? मेरी वाणी बुरी है, मेरी वाणी गलत है। और जिस चालक का सवेरे होते ही आपने 500 रुपये का चालान कर दिया हो, उसकी 500 रुपये दिहाड़ी है, क्या उस पर बीतेगी? हम आपसे मांग क्या रहे हैं? न्याय तो मांग रहे हैं। टैक्सी और ऑटो रोड पर रहेंगे, ये हमारी ज़रूरत नहीं, ये सवारी की ज़रूरत है। और अगर आप वाकई में सेग्रीगेट करना चाहते हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप BRT कॉरिडोर की तरह बनाइए, रोड के बीच में आपकी बसें चलेंगी, किसी को दिक्कत नहीं होगी और स्मूथली चलेंगी। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं,
आज़ादपुर आप रह कर आए, आज़ादपुर का एक बार दौरा कीजिए। वहाँ पर पटरी के ऊपर और पटरी के नीचे कैसे अक्रोचमेंट कर रखी है, उसके बाद आपकी बसों ने वहाँ जगह घेर रखी है, वहाँ से निकल पाना तक मुश्किल हुआ। और रेडियाँ तो आपने इतनी खड़ी कर रखी है वहाँ पर कि पूछो मत। वहाँ पर आपका कोई नियम लागू नहीं होता क्या? हम जहाँ कहीं भी बोलते हैं वहाँ आप कहते हैं कि नहीं ये डीडीए का एमसीडी का मसला है। तो क्या ये गाड़ियाँ जो हमने ली हैं ये किसका मसला है? गरीब की हाय मत लो, बहुत बुरी होती है। आपको हर महीने 30 तारीख को आपके अकाउंट में तनख्वाह मिल जाती है। हम टैक्सी चालक जब तक रोड पर नहीं रहेंगे, चाहे आंधी हो तूफान हो, आप अभी देखिए ये मौसम जो है, मैं आपको कुछ भी बताता हूँ बिना प्रमाण के नहीं बताता। अभी मैं सवारी लेकर आया और मैं सवारी लेकर जो आ रहा हूँ तो मैं नई दिल्ली स्टेशन पहुँचा। नई दिल्ली स्टेशन जैसे मैं पहुँचता हूँ तो मेरे को सबसे पहले यहाँ 30 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती। 30 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद मैं स्टेशन की तरफ चलता हूँ। अभी सुबेरे कोई भी व्यक्ति हो, तकरीबन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि नाश्ता ना करें लेकिन चाय पी के ज़रूर निकलते हैं। मैं आया नगर से या फरीदाबाद से या गुड़गांव से मान लो आ रहा हूँ और मैंने नई दिल्ली सवारी छोड़ दी, तो मैं अभी आपको जो सत्य है वो बताना चाह रहा हूँ कि जब हम चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद स्वाभाविक सा तौर है कि हमें पेशाब करने के लिए हरारत होती है। मुझे होती है, आपको भी होती होगी। मेरा सिर्फ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसका मतलब है, मैंने ये नई दिल्ली स्टेशन पे फरीदाबाद से, गुरुग्राम से, आया नगर से, कहीं से दूर से आके यहाँ सवारी छोड़ दी। अब यहाँ सवारी अगर मैं छोड़ता हूँ तो आप देखेंगे मेरे बाजू में दाएं बाएं कहीं भी कोई भी शौचालय नहीं। तो मैं इसी चीज़ को लेकर अपनी सवारी छोड़ के, क्योंकि यहाँ अगर मैं कुछ सेकंड से ज़्यादा रुकूंगा तो मेरे 30 रुपये के 50 रुपये हो जाएंगे, तो मैं इसलिए यहाँ से अब बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। जब मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, अब मुझे अगर लघु शंका के लिए रुकना होगा तो मैं कहाँ रुकूंगा? मुझे लघु शंका के लिए रुकना होगा तो जाहिर सी बात है मुझे शौचालय ही ढूंढना होगा। तो मैं जैसे ही यहाँ निकलता हूँ, यहाँ मेरी दोबारा से पर्ची काटी जाती है, क्योंकि मैं अंदर आया था। इसमें लिखा हुआ है कि 1 से 8 मिनट तक 30 रुपये है और 8 मिनट से 15 मिनट तक 50 रुपये है। तो ये कमर्शियल व्हीकल वालों के लिए है और प्राइवेट व्हीकल इसमें बिल्कुल फ्री है। तो हमें तो सब जगह निचोड़ा गया है, सब जगह हमें रोका गया है, तोड़ा गया है। हम कहीं भी कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, हमें हमेशा सब कुछ देना पड़ेगा। हम देने के लिए बैठे। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हम जैसे ही इसको पार करते हैं तो ये एग्ज़िट आ गया। एग्ज़िट होते ही, बाहर आते ही हमारे को, अब मैं मंत्री जी आपको स्पेशल और जो अधिकारीगण हैं उनको ये वीडियो टैग कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि मैं जैसे यहाँ निकला तो यहाँ पर आपका बस टर्मिनल है। तो स्वाभाविक है कि मैं यहाँ पर लघु शंका के लिए नहीं रुक सकता। प्रेशर हालांकि इस कदर बढ़ा हुआ है कि मुझे लग रहा है कि यहीं अगर कहीं मौका मिले तो मैं कर लूँ। आम तौर पे हमारे भारत में ये परंपरा भी रही है और आम तौर पे ये होता भी रहा है। बहुत से लोग हंस रहे होंगे कि सर ये क्या आप वीडियो बना रहे हैं आज, इसकी आवश्यकता क्या थी? मैं ये सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये तो आज बारिश है इसलिए यहाँ पर जाम नहीं है। अन्यथा यहाँ बाहर निकलते निकलते मुझे कम से कम नहीं तो 15 मिनट खर्च हो जाते हैं। मैं वो 15 मिनट खर्च करके जब यहाँ आता हूँ तो आप देखेंगे कि मुझे यहाँ कहीं भी, सिर्फ यहाँ पर रोड साइड में आप देखेंगे ये पटरियाँ लगने की परमिशन है।
ये रेहड़ियाँ खड़ी होने की परमिशन है, ये गंदगी कर दें ये परमिशन है, ये पटरी को घेर लें ये परमिशन है, ये हमारा कानून है। आज अगर टैक्सी वाला रोड पर, जो कि रोड टैक्स देता है, रोड का कर देता है, रोड पर चलने का कर देता है, वो अगर यहाँ रुक जाता है तो उसका समझो कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अभी आप देख पा रहे हैं ये ढाबे खुले हुए हैं, इन ढाबों को परमिशन है, ये खड़े हो सकते हैं, ये इम्प्रॉपर पार्किंग यहाँ हो सकती है इनकी, कोई रोकने वाला सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी ध्यान दीजिए, सच्चाई से आप मुंह नहीं छिपा सकते, सच्चाई आपको देखनी पड़ेगी कि आखिर में घटना घटी क्या है। सवेरे सवेरे निकलकर अभी की वाकया है, मात्र आधे घंटे का पहले 5 गाड़ियों के मेरे सामने चालान हुए। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैंने जब उन साथी से कहा कि श्रीमान जी आप हमें पीट लीजिए, मार लीजिए, हमारे को ऊपर से आदेश है कि हमें 20 चालान लेकर आने हैं। अब श्रीमान जी जैसे ही मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे यहाँ शौचालय जाने के लिए गाड़ी रोकनी पड़ेगी। ये मैंने गाड़ी जैसे ही यहाँ रोकी तो आपकी टीम मेरा चालान करने आ जाएगी। ये मेरा शौचालय आ गया। अब मुझे मंत्री जी, अधिकारी महोदय ये बता दीजिए, क्या मैं लघु शंका के लिए रोड के बीच में गाड़ी खड़ी कर सकता हूँ? मुझे इसी जगह गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है। या ये कह लो कि सवारी लेनी होगी, छोड़नी होगी तो मुझे इसी तरफ लेना होगा। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो हमें वाजिब स्टैंड दे दे, वाजिब जगह दे दे। लेकिन एक बात बताइए श्रीमान जी, हमारे वेदों में भी लिखा है, सभी जगह हमने सुना है कि कभी किसी को लघु शंका के लिए रोकना नहीं चाहिए। निर्णय सर आपका है, आप वाई लीजिए, हम आपकी तारीफ करते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेग्रीगेट लाइन का, आप सेग्रीगेट नहीं कर पाए। शीला सरकार ने भी सिर्फ बीआरटी कॉरिडोर 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर का ही करा था, पूरी दिल्ली को वो भी नहीं कर पाई। लेकिन वो मॉडल पास था, वहाँ बसें फटाफट चलती थी, कारों वालों को आग लगी थी ना, वो अलग बात है। लेकिन सुविधा अगर बनेगी, आप मेरी बात मान लीजिए, आप आज करें या कल करें, अगर आपको प्रोजेक्ट कामयाब करना है तो आपको बीआरटी की तरह करना पड़ेगा। ये तरीका आपका ठीक नहीं है। मेरी बातों से आपके मन को ठेस पहुंची हो तो मैं उसे अच्छा मानूंगा, क्योंकि जब ठेस पहुंचती हो तो आदमी उसके लिए दयावान होता है और कहता है कि हाँ इसने कुछ सही कहा है। धन्यवाद साथियों।